मतलब क्या अपील करेंगे आप? आंसू आप रोए ना, आप सरकार से गुहार लगाएंगे? सरकार से हमको यही उम्मीद है, बस कहना सरकार जो है कि गरीबों की मदद करे। हमारे पास रोजगार नहीं हो रहा है, दूसरा के यहाँ मेहनत करते हैं, मेहनत करके एक-एक पैसा जोड़ करके तो पानी आने से जो मकान सारा निकलना पड़ा, हम बात करेंगे जो घर की मालिक है उनसे बात करेंगे राहत मिलेगी। तो सरकार से भी नहीं हमारी इतना मिलती है और इस बारे में। मंदिर का सारा चीज़ था वो भी सब पानी में चला गया। अब एक-एक पैसा जैसे कि यही हालात हैं, अब ये देख सकते हैं ये जो कपड़े टंगे हुए हैं, अभी हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो खाली रहने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए था। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ टेक में। मैं सांसिफी इस वक्त मौजूद हूँ यमुना खादर इलाके में, जहाँ से बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हुआ था, जहाँ पानी पूरा भर चुका था। आपने दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो घरों की हालात है, इनके किस तरीके की हालात है और कैसे ये लोग रहेंगे, कि इस हालात में कैसे रह पाएंगे। क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है, आप इनको देख सकते हैं, इनके जो सामान है, अपने सहयोगी से कहेंगे कि इनका सामान दिखाएं। ये सामान दिखाएं जो पानी और बाढ़ प्रभावित इलाके में जो बाढ़ का पानी आने से जो मकान सारा जो इनकी झुग्गियाँ थी, जो सामान था, वो सारा यहाँ पे गल चुका है। जिस तरीके से कि रात में पानी आया था, पानी आने के बाद इन्हें अचानक ही निकलना यहाँ से पड़ा था जान बचा करके। तो हालात आप देख सकते हैं घर की, कि भी हालात किस तरीके की है, जो पानी अंदर तक भर चुका था और हालात इससे इतने खतरनाक हो गए थे यहाँ के कि इनको जान बचा करके निकलना पड़ा। और हालात ऐसे हैं कि यहाँ अभी रहने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बात करेंगे जो घर की मालिक हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हसीन फातिमा है। हम नियर प्रधान गार्डन के पास जे ब्लॉक से रहते हैं और यहाँ बाढ़ आने के कारण आप हमारे घर की सुविधा तो वो हालात तो देख ही रहे हैं जैसे भी हैं। इसी तरह सभी जितनी भी यहाँ झुग्गियाँ हैं सबके यही हालात हैं। तो यहाँ पे आपको सुविधा जो सरकार की तरफ से दी जा रही थी, जैसे खाना है और पानी है, वो मिल रही थी आपको या जी नहीं हाँ, मिली? जी हाँ, यहाँ हर तरह की खाने पीने की सुविधा सरकार से भी मिली और हमारे एनजीओ वाले हैं जो हमारे कॉलोनी वाले हैं, गड्ढा कॉलोनी के, इन सभी से हमें यहाँ सुविधा मिली है। कि नहीं? अब तुम्हें जो सरकार से अपील है, या जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं सरकार में, तो उनसे, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील है आपकी, ये उनसे बताओ। यही अपील है कि हमारी मरम्मत के लिए थोड़ा कुछ हो जाए तो ठीक है। हमें सामान चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। मतलब आपका सारा सामान यहाँ पे बर्बाद हो चुका, जो बह गया पानी में और निकल गया, कुछ नहीं बचा घर के अंदर। आप देख सकते हैं कितने मकान है तकरीबन यहाँ पे सारे में? कम से कम 300 हैं यहाँ। ये मंदिर से लेकर प्रधान गार्डन तक 400-500 मकान हैं। 400-500 मकान है। तो अभी जो मूल सुविधाएं हैं वो आपको मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही? जैसे कि दवाई गोली सरकार की दवाई तरफ गोली से? तो मिल रही है अच्छा। और खाने पीने की सुविधा भी मिल रही है, लेकिन जैसे पन्नी वन्नी है, टेंट वेंट है, ये हमें नहीं मिल रहा। और वो जो आती नहीं है गाड़ी धुआं फेंकने वाली मच्छरों की, वो गाड़ी हमारी तरफ नहीं आ रही, इसलिए कि कह रहे हैं टेंट वालों के लिए हैं। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? हमें हो गया 9 साल 8-9 साल। 9 साल। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे रहने के लिए? रहने के लिए अब सब फिर शुरू से करना पड़ेगा। अब ये पन्निक वन्निक सब मतलब कुछ सामान ऐसा भी जो हम न निकाल पाए से हमारा बह गया है। सामान आपका बह गया? नुकसान हो गया कुछ। नहीं आ रही है आपको यहाँ पे जो घर की हालात है, कैसी है आपकी? घर की हालात आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे घर के हालात हैं। बच्चों की स्कूल का सारा चीज़ था वो भी सब पानी में चला गया। अब एक एक पैसा जोड़ कर दूसरे क्या मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ के हमने बनाया था, हमारा कुछ नहीं रहा भैया। तो कुल मिलाकर आपका सबका सामान पानी में बह गया? सब बह गया। अब इतना भी हमारे पास नहीं है कि हम चलो कुछ पैसा इकट्ठा करके कुछ बांस बल्ली का इंतजाम कर लें, अपना बना लें दोबारा से। हमारे पास इतना कुछ नहीं रहा। पिन्नी पर पिन्नी भी नहीं रहे कि हम पिन्नी डालकर भी अपना सही से रह लें। दूसरों ने पिन्नी विन्नी का जो मदद दिया है उनका बहुत एहसान है, जिन्होंने क्या नाम हम ऊपर डाल लोगों ने तो काफ़ी मदद करी। यहाँ पे जो सामाजिक लोग हैं, संस्था है, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं, जो सांसद महोदय हैं या विधायक महोदय की तरफ से, या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि, उन्होंने सबने मदद की यहाँ पे खाने पीने की। कोई दिक्कत तो नहीं जी हुई? नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आया है थोड़ा बहुत जो निकाला है, बस वही समझ लिए जो अब ऊपर है, खाने पीने का बर्तन है, बच्चों का थोड़ा बहुत कपड़ा है जो ये बचाया है हमने। देख ही लिए बाकी सब कुछ नहीं ऐसा बचा है जो क्या नाम चलो हम अपना गुजारा कर लें। यहाँ पे बता रही हैं कि यहाँ पे सांप भी निकला था। बहुत बड़ा सांप था इधर, बहुत लंबा सांप यहाँ पर पड़ा हुआ था। हम थोड़ा आए थे कि चलो घर साफ कर लेते हैं, थोड़ा मट्टी वट्टी हटा लेते हैं, थोड़ा सूख जाएगा। तो देखा तो यहाँ बहुत लंबा सांप पड़ा हुआ था। अब ऐसे इसमें बताइए कैसे रहें। देखिए, इनका कहना ये है कि भाई यहाँ पे अभी सांप, कीड़े मकोड़े जो पानी से हटने के बाद में, जो पानी के बाद में जो कीड़े मकोड़े आए, तो यहाँ कैसे रहें लोग। बताना चाहूँगा कि यहाँ के हालात और घरों के हालात कैसे हैं। पानी उतरने के बाद जो यमुना का पानी जो बढ़ा था, जिससे बाढ़ से प्रभावित ये इलाका हुआ था,
अब हालात यहाँ की बद से बदतर हो गई। जो लोग यहाँ रह रहे थे अब वो किस तरीके से रहें यहाँ का। कमरा डला हुआ था, ये सारा कमरा सब टूट गया। ये किसका घर है ये वाला? ये मेरा है। दिखाओ जरा कहाँ क्या हालात हैं अंदर से। देखिए अपने सहयोगी से कहेंगे कि भी आप दिखाएं, इस घर की हालत दिखाएं, अंदर आकर के घर की हालत दिखाएं कि भी क्या हालात हैं यहाँ के। कि भी बाढ़ का पानी आने से कि पूरा घर तहस नहस हो गया, इनको सामान निकालने तक की नौबत नहीं आ पाई और ये सामान छोड़ करके ही रात को जान बचा करके इन्हें भागना पड़ा। कि प्रशासन की तरफ से अलर्ट था कि भाई जल्द से जल्द निकल जाएं, तो इन्होंने अपनी जान बचाई सामान को छोड़ करके। और आप देख सकते हैं कि अंदर इनका जो सामान था सब बेड वगैरह या जो भी खाने पीने के बर्तन या चूल्हे ये सब बेकार हो गए और कुछ सामान इनका जो पानी में यहाँ से बह गया, जिसका पता ही नहीं चला कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया। ये हालात ऐसी तरीके से पूरे क्षेत्र की जो यमुना से सटा इलाका खादर वाला पूरे क्षेत्र की यही हालात हैं। अब ये देख सकते हैं ये जो कपड़े टंगे हुए हैं कि मैं दिखाना चाहूँगा सहयोगी से, ये जो कपड़े टंगे हुए उसी टाइम के टंगे हुए हैं और यहाँ तक ये पानी भरा हुआ था। ये आप निशान देख सकते हैं, इस निशान से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस टाइम कहाँ खड़े हैं, कितना यहाँ पानी था। इस पानी से ये जो क्षेत्र है पूरा उस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और लोगों को जो नुकसान हुआ कि इसकी नुकसान की भरपाई किस तरह से होगी या किस तरीके से ये लोग करेंगे। क्योंकि जितने भी लोग यमुना के अंदर रह रहे हैं ये गरीब तबके से हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। इनके पास में कोई स्रोत ऐसा नहीं है जिससे कि ये अपने घरों को बना सकें या उनको सही कर सकें। क्या क्या बताएंगे आपको प्रॉब्लम? नहीं रहा है जो हम अपना मदद कर सके, अपने छत घर को ठीक कर सके, हमारे पास कुछ सहारा नहीं रहा है। दूसरे के यहाँ मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़ करके हमने बनाया था। तो सरकार देखिए ये बहन है एक हमारी, ये बेचारी रो रही हैं। अब हम इन्हें इनका दुख बता नहीं सकते, अपने कैमरे के माध्यम से हम यहाँ के प्रतिनिधियों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र था आप यहाँ का दौरा करें, दौरा करके और यहाँ देखें लोगों के हालात क्या हैं और इनकी जो जीवन यापन है वो किस तरीके से हो रहा है। जो इनका दर्द है उसको देखें और उस दर्द को समझें। क्या परेशान और मतलब क्या अपील करेंगे आप? आंसू आप रोए ना, आप सरकार से हम गुहार लगाएंगे। सरकार से हमको यही उम्मीद है बस, कहना सरकार जो है कि गरीबों की मदद करें। जो गरीब की छत थी जो उड़ चुकी है उस छत को दोबारा सरकार बनाए रहने के लिए। अब यहाँ पे इस टाइम सांप कीड़ा दुनिया भर का मच्छर है। तो यहाँ लाइट नहीं दी जाती, लाइट नहीं है, एक तो लाइट नहीं है यहाँ पर। कई बार अप्लाई करा हम लोगों ने, लाइट के लिए तो बिल्कुल मना कर देते हैं। अब जैसे हम तार लगाते हैं लाइट का तो काट के लेके चले जाते हैं। नहीं तो ये कॉलोनी पक्की है या क्या है, क्या क्या वजह है जो आप यहाँ लाइट वगैरह नहीं लग पा रही? ये बोलते हैं सरकार के ये जमुना की ज़मीन है। यमुना अब की हमको ज़मीन तो ऐसा पता नहीं था। अब देखो हमने तो अपना एक एक पैसा जमा करा, मेहनत करके हमने तो मोल का खरीदा। ये सरकार को पहले बोर्ड लगाना चाहिए था ऊपर की जमुना की ज़मीन है, तो इधर कोई नहीं आता। ये मालूम होता तो क्यों लेते ये हम पता यहाँ? होता कि ये जमुना की ज़मीन है तो यहाँ कोई नहीं आता है। भैया। तो आपका नुकसान इसमें तकरीबन कितना हुआ होगा? फिर बहुत नुकसान हो गया, मेरा पूरा घर का घर ये पूरा चला गया, मेरा कुछ नहीं बचा सामान। तो आपके जैसे यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों घर हैं, सभी का नुकसान है। बहुत नुकसान है। पानी में सबसे पहले इनके डूबा है। सबसे पहले इनका घर डूबा क्योंकि नज़दीक में यमुना के आता है और सब सामान इनका बह गया। हम दिखाना चाहेंगे क्षेत्र को कि भी क्या यहाँ हालात रहे हैं और इनके जो आंसू हैं वो किस तरीके से सरकार पूछेगी या सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो भी हैं आके देखें। हम आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आपने इनकी सेवा की, खाना पानी सब कुछ दिया। इन लोगों का कहना है कि हमें खाना पानी और मेडिकल सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब मामला है पुनर्वास का कि वो अपने घरों में कैसे वापसी जाएँ और कैसे रहें, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। अभी रह भी नहीं सकते क्योंकि सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों का यहाँ डर इतना सता रहा है इन लोगों को कि दहशत में लोग हैं कि भी हम रह भी नहीं सकते, तो हम रहें तो रहें कहाँ और किस तरह अपने जीवन यापन को इस तरीके से तैयार करें और किस तरीके से अपने सिस्टम को अपने पटरी पर लाएँ, अपने जो रहने का सिस्टम है उसको हम पटरी पर लाएँ और रह सकें। ये हालात आप यहाँ के देख सकते हैं। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यमुना खादर क्षेत्र की प्रधान गार्डन के पास की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपने प्रतिनिधियों से और जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, जो यहाँ के सांसद महोदय हैं या यहाँ के निगम पार्षद जी हैं, मैं उनसे पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आप यहाँ देखें और अपने जो भी प्रतिनिधि हैं आप उनको भेज करके यहाँ का जायज़ा लें और दौरा करें कि हालात अंदर के यमुना के क्या हैं और किस तरीके से बद से बदतर हैं। जो लोग रहने के लिए परेशान हैं इनके लिए पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि ये अपना जीवन यापन कर सकें। देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको एक और घर के, उस घर की हालात क्या है क्या नहीं। कि हमने ये देखा होगा आपने कि भी जो पानी था तकरीबन ये निशान यहाँ आ रहा है पानी का, ये जितनी भी झुग्गियाँ थी हम कहेंगे सहयोगी से दिखाएं, ये सब डूब चुकी थी पानी से। और इनके जो हालात हैं मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इनके हालात दिखाएं, घर का कितना बद से बदतर हालात हैं और क्या हालात इनके रहे हैं घर के।
कि अभी हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनका सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से, घर का सामान यहाँ पे पूरा इसी तरीके से इन्हें छोड़ करके सबको जाना पड़ा, क्योंकि जान पहले ज़रूरी है, सामान तो बाद में बन भी जाएगा। इनका सबका सामान, घरों का जो भी सामान था वो सब पानी में बह गया। और इसका मतलब ये है कि अभी जो हालात हैं 14-15 दिन से तकरीबन ये लोग गरीब तबके से हैं लोग, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, किस तरीके से ये अपने घरों में रहें। हम बात करेंगे जिनका ये घर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहन से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजीला है। तो ये कितना नुकसान होगा तकरीबन आपका? नुकसान तो तकलीफ तो बहुत ही आया है। बाल बच्चा का बस पढ़ाई की थोड़ा बहुत सामान लेके जा सकती, लेके गया हूँ, बर्तन खाने का लाया, बस बाकी का सब तो पानी में इधर उधर हो गया। बस कुछ ले नहीं पाया, कुछ ले पाया हूँ। हमें तो खाली रहने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो अभी जैसे कि अब तुम बता रहे हो कि कोर्स वगैरह अभी बच्चों का बह गया। एक बहन हमारी बराबर में है, उन्होंने हाँ, बताया कि उनका इनका कोर्स, तो सबका कोर्स बह गया, बच्चों का निकाल नहीं पाए। तो अब ये कहना ये है कि सरकारों से जो आपकी अपील है वो क्या है कि आपको रहने के लिए सुविधाएं कराई जाएं, क्या अपील है सरकारों से? बस सरकार से ये चाहिए जो हमें थोड़ा सा रहने के लिए ठीक ठाक कर दे, बस इतना ही बहुत है, मेहरबानी। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। खाना पीने भर पेट मिल रहा, खाना पीने का टेंशन हमारा नहीं है, टेंशन ही झुपड़ी झपड़ा किया है। खाना पीना तो सरकार की तरफ से भी, हाँ, और जो बिल्कुल, यहाँ के जो डीएम सर हैं उनकी तरफ से, और जो भी पब्लिक नुमाइंदे है, सबकी जो तरफ भी से, है, जो सबके समाज तरफ से सेविक मिल रहा। लोग हैं, सभी लोग कर हाँ, रहे हैं यहाँ सब पे मिल मदद। रहा। मदद तो आप तक पहुँच रही है, हम्म। लेकिन मसला ये है कि रहने का मसला है कि रहा रहने कहाँ का जाए। मसला, रहा कहाँ जाए। काल इसी में घुस जाओ, क्या पता ये बल्ली बल्ली सब आंधी तूफान में कहीं गिर जाए, इसी का डर है, बस और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, हम पीछे भी बात करेंगे, और कुछ लोगों के तो भाइयों के पक्का मकान हैं। मकान तो है ही तो नहीं है, झुपड़ी सरकारों से झपड़ा है। यही अपील है कि भी इनका जो भी मामला है, जिस तरीके से भी ये रहने का पुनर्वास का मसला है, हमारा तो वो एक कैसे ही हल बेटा किया है, जाए, कमाने वाला तो कि है ही नहीं, कैसे इन तक मदद पहुँचे। खाने क्योंकि वाला जो 6 मदद बंदा थी, है। जो खाने पीने की, मेडिकल की सुविधाएं सरकार की तरफ से और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से और समाज की तरफ से खूब इनको दी गई, किसी चीज़ में कमी नहीं आई। लेकिन मसला है पुनर्वास का। अब पुनर्वास इनका कैसे हो, कैसे ये अपने घरों में आकर के वापस रहें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रहने की है, कि डर ये सता रहा है कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू इनको डस ना ले, कोई जहरीला कीड़ा आकर के। अभी रह भी नहीं सकते, क्योंकि पानी भरने से इनके जो मकानों की जो नींव है वो चरमरा गई है, वो हल्की हो गई है। इन्हें डर ये है कि कहीं रात में आंधी तूफान ना आए और हम दब के इसके अंदर कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो क्या पानी भरने से जो सामान है, जो लोग निकाल नहीं पाए, गल गया सामान। और हम यहाँ चाचा हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि चाचा, ये आपका घर है? तो ये कितना नुकसान आपका यहाँ हुआ तकरीबन? मैं सोच रहा हूँ कि सामान भी आप लोग नहीं निकाल पाए इसमें से बेड शायद। वेड वगैरह सब इसी में रह गया। सब इसी में रह गया। तो सब ये पानी में यहाँ से बह गया या है सामान मौजूद? सामान मौजूद है, बया नहीं है, सब बेड सब गल गया है। तो सब गल चुका है। सब गल गया बेड, तो किसी काम का नहीं रहा कोई भी सामान पानी भरने से? सब बेकार हो चुका। सब बेकार हो चुका। तो अभी जो सरकार के लोग हैं, या जैसे यहाँ के जो सांसद प्रतिनिधि, किसी ने आकर दौरा किया यहाँ का? नहीं कोई किया दौरा अभी नहीं किया हमने, तक? कोई दौरा नहीं किया अभी तक भी? कोई दौरा नहीं किया। तो कोई आएगा भी नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता। कोई आता नहीं है, वोट के टाइम पे आता। बताइए, ये आपका ही है? जी, तो कितना नुकसान हुआ है आपका यहाँ नुकसान पे? बह भी गया, नुकसान बहुत हो गया, गीला विला हो गया, सब बर्बाद हो गया, सारी गल गई, सारी बेड चीजें गल वगैरह गई हैं, और चरपाई वरपाई सब सब। कुल मिला के बहुत नुकसान है। बहुत। देखिए, सभी का ये हाल है यहाँ पे, जितने भी हमने घरों का दौरा किया है, यहाँ ज़्यादातर लोगों का मकान और सामान इनका ज़्यादातर बेकार हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनको क्या, इनकी मदद कुछ करेगी या नहीं करेगी। अब सरकारों से यही अपील है कि भी जो पुनर्वास को लेकर के जो बात है, वो लोगों को देखा जाए कि लोग अपने घरों में कैसे वापस जाएं। जिस तरह से पानी आया और पानी आकर के चला भी गया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोग रहें कैसे, क्योंकि यहाँ पे जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, उनका डर लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहा है। और रहें भी तो कैसे रहें, क्योंकि यहाँ हालात इतने अच्छे नहीं हैं जो लोग रह सकें। इसके भी हालात इसी तरीके से हैं। ज़्यादातर यहाँ के हालात, जितने भी घर मैंने देखे हैं अब तक, या आप भी आके यहाँ देखेंगे, तो सबके हालात ज़्यादातर बद से बदतर हैं। लोग इतने परेशान हैं कि भी वो किस तरीके से अपना जीवन यापन यहाँ करें, किस तरीके से यहाँ रहें। हालात बद से बदतर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ सरकारों को, और जो भी यहाँ के नुमाइंदे हैं, कम से कम आपने दवाई गोली खाने पीने का इंतज़ाम किया, बहुत बेहतर किया। इंसानियत के नाते आपने सारे काम अच्छे किए। एक इंसानियत का फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से गुजारिश और अपील करते हैं, लोगों की तरफ से भी, कि यहाँ के लोग
बड़े मायूस हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। अब आप अपने माध्यम से इन लोगों के पुनर्वास के लिए कुछ इनकी मदद की जाए, या इनका जो अभी अपने तुम्हारे नुमाइंदे हैं या जो भी यहाँ पर तुम्हारे कार्यकर्ता हैं उनको भेज करके आप ये देखें कि भी यहाँ हालात क्या हैं, किन घरों के क्या हालात हैं, किस तरह से लोग रह रहे हैं, से इन्हें छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ा। अब ये देख सकते हैं कि हम आए हैं एक घर में, और तो ये हालात इनके घरों की मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से रहेंगे, जो पानी आने की वजह से सब कुछ बैठ गया। और यहाँ हालात इनके देख सकते हैं, चूल्हे वगैरह सब ऐसे ही छोड़ करके भाग। इधर भी आप देख सकते हैं कि मसला ये है कि भी रहा कैसे जाए। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भी रहा कैसे जाए। आज हमारी टीम का यहाँ दौरा हुआ, तो उस दौरान हमें कितने लोग मिले यहाँ पे, हमने देखा इन घरों की हालात आप देख सकते हैं कि भी क्या यहाँ पे कैसे ये रहेंगे, कैसे रात को यहाँ पे टाइम काटेंगे, कैसे गुजारेंगे। इस घर के मालिक हैं ये यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुरसलीन हुसैन। मोहम्मद मुरसलीन। कब से घर में नहीं रह पाए? आज हो गए 6-7-8 दिन हो गए। 6-7-8 दिन हो गए। तो ये जो अब कैसे रहेंगे इसमें? अब कैसे क्या, अभी तो फिलहाल नहीं रह पाएंगे 2-4-6 दिन जब तक। ये मतलब क्या अपील है सरकार से या यहाँ के जो नुमाइंदे उनसे कोई अपील है? अभी यही है कि आज हम कुछ सहायता कर दे, मान लिया हम लोग गरीब आदमी हैं, कुछ मतलब मिल जाए। और सामान सट्टा कहोगे तो इधर मतलब मेरे डाले रखे थे पेप्सी वाले, कोक वाले, सारे 200-250-300 डाले सारे बह गए। और चेयर रखी थी घूमने वाली, वो भी चली गई। तो वो भी चली गई। हाँ, तो कितना सामान आपका बह गया यहाँ से? कम से कम 50,000 के आसपास सामान बह गया। अच्छा, 50,000 का आपका सामान बह गया हाँ, घर से। ये बकरी मैंने खोल खाल ली, ये बकरी निकाल ली नहीं, ये भी दिक्कत होती। ये भी दिक्कत होती है। कुल मिला के ये कि अभी आप लोग यहाँ तैयारी रहने की कर रहे हैं, लेकिन अभी रहने लायक हालात यहाँ है नहीं। अभी रहने लायक हालात नहीं, जब तक कि मान लिया ये ठीक नहीं होता। 2-4 दिन 8 दिन तो लग ही जाएंगे। 2-4-6-8 दिन लग जाएंगे। तो सरकार की तरफ से खाना पीना और दवाई, जो भी यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से जो सुविधा दी जा रही थी, वो आप लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही? टेम्परेरी वाला हिसाब है, कभी मिल गई कभी नहीं मिली। और रह गई बात ये कि हम लोग कुछ अपने पड़ोस के खड्डा कॉलोनी के वो लोग हम लोगों के साथ सहायता ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सब सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक जो लोग हैं, स्थानीय निवासी, वो सभी लोग जो जैतपुर गड्ढा कॉलोनी के लोग जितने भी हैं मिल करके। और सरकार की तरफ से ना यहाँ कोई शौचालय, एक पानी का टैंक आया, वो भी मान लिया कभी इधर कभी उधर। नहीं, डीएम साहब की तरफ से सामने कैंप लगाए गए हैं, सारी सुविधा दी जा रही है, आप कैसे मना कर रहे हो उस चीज़ को? नहीं, डीएम साहब की तरफ से, सरकार ही तो है वो। नहीं वो कैंप तो लगे हैं, सरकार ने तो लगाए। सरकार की तरफ से तो कैंप है मेरे भाई, आप उसको झुटला क्यों रहे कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दे रही? जो डीएम साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के, उनकी तरफ से सुविधाएं दी जा रही है यहाँ पे। हाँ, कैंप लगे हुए हैं, हम लोगों को कैंप दिए हैं नीचे की साइड में, नीचे की साइड में। तो सरकार ने तो सुविधाएं दी ना आपको, और जो सामाजिक संस्थाएं उन्होंने भी सुविधा दी, जो लोग हैं स्थानीय में उन्होंने भी दी। मसला ये है, मसला ये है कि भी आपको पुनर्वास का मसला है कि रहें कैसे। हाँ, रहें कैसे, ये मतलब थोड़ा सुविधा कर दे सरकार, मतलब जो देना चाहे वो दे दे। और मान लिया मुआवजा तो नहीं दे पाएगी, नुकसान तो बहुत हुआ है। नहीं, सरकार की तरफ से मिल ही कहा रहा, कहाँ मिल रहा? सरकार की तरफ से इतना ही मिल रहा है कि बस वही दाल चावल आ जाते, वो है कि टेंट लगाई दे बस। और का टेंट में कौन दे रहा? बाजू नहीं करते। पिछली साल 3 साल बाढ़ आई, केजरीवाल से सब कुछ मिला, राशन भी भतेरा मिला, घर भर गया ना कहती 1,000 2-3 हज़ार रुपया जो के जा रहा केजरीवाल की तरफ से थे, केजरीवाल से लेके। अभी कोई टाइम ऐसा तो नहीं रहा आपका जब से बाढ़ आई कि आप भूखे सोए हो? नहीं, भूखे तो नहीं सोए, सो तो मुसलमान भाइयों ने इतनी मदद करी है ना, खूब टाइम से खाना आया। तो 3-3 4-4 बार आया कॉलोनी वालों की तरफ से खाना खूब आया हाँ, ना? खूब आया। शाहीन बाग वाले, ये घर के खड्डा कॉलोनी के बहुत सारे मदद करे। मेरी बहन, मेरा कहने का मतलब ये है कि भी कम से कम आप लोगों का पेट तो भरा ना? हाँ, खूब पेट तो भैया खूब भरा, भूखे ना सोए, पेट भरा, उठे तब भी खाना खाया, सोते तब भी खाना। इंसानियत तो यही है कि भी अब मसला है सरकारों का, जो पुनर्वास का मसला, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप लोगों को जो सुविधा दी गई, सरकार की तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, पार्टियों की तरफ से भी थी, जो यहाँ के सांसद हैं या प्रतिनिधि जो भी रहे पार्टी के, सब लोगों ने अपनी अपनी मदद अपने स्तर पर करी है। हाँ, करी, ये तो बात है, ये सही है। उसको नहीं झुटला सकते ना। ना, ये तो करिए, ये तो भाई ना खाए के खाए के ना करना चाहिए, आराम मेरा कहने का मतलब जो यहाँ के सांसद महोदय हैं या यहाँ विधायक हैं या काउंसलर हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो स्थानीय निवासी, सबने मदद करी है, खूब मदद करी है। सबने मदद करी, खूब दाब के। अभी भी आ रहा। पर्सन के साथ मैं शान सैफी, इंडिया न्यूज़ टैक, दिल्ली।